हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल जी टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट आपकी लाइफ में। व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट कैसी कोई सिचुएशन आने वाली है, कोई इवेंट, कोई सरप्राइज, कोई चेंज, या हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ये दोनों चीज़ें होंगी। इसमें दो टॉपिक यहाँ पे जो है वो देखे जाएंगे कि आपकी तरफ कौन आ रहा है। एक तो वो चीज़ देखेंगे, दूसरी तरफ व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट, ऐसा क्या होने वाला है जिसको आप एक्सपीरियंस करेंगे। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। आप उस वक्त इस एनर्जी में होंगे या उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, या कोई आपकी तरफ आ रहा होगा, मैनिफेस्ट कर रहा होगा, वट एवर दिस इज। तो ये होगी आज की जनरल रीडिंग, जनरल प्रेडिक्शन, जनरल मैसेजेस। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करे तो आप उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने दो पाइल है। उन लोगों के लिए जो इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं, उनके सामने दो पाइल है। उसमें से पाइल नंबर 1 है व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, और पाइल नंबर 2 है जजमेंट, या जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। इंट्यूटिवली अगर आप पिक करना चाहते हैं, अगर आप इस तरह ही पिक कर सकते तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जो आपका अपना डेट ऑफ बर्थ है, उसके लिहाज से पिक करेंगे। दिस इज पाइल नंबर 1 जो इस साइड पे होगी, एंड दिस इज पाइल नंबर 2, ये डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। तो उसके लिहाज से आपने पाइल को सिलेक्ट करना है। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। यहाँ पे दो टॉपिक आज देखे जाएंगे, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, जो भी चीज़ें होगी, जो भी इवेंट होगा, जो भी सरप्राइज होगा, जो भी चेंज होगा, एंड व्हाट हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। दो टॉपिक यहाँ पे देखे जाएंगे। डजंट मैटर चाहे आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं, जिस चीज़ का भी आप वेट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट इट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 व्हील ऑफ फॉर्चून, जिन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है, चूज़ किया है, और आपके डेट ऑफ बर्थ हैं ये। वेलकम ऑन योर रीडिंग। तो देख लेते हैं सबसे पहले आपकी लाइफ में व्हाट एंड हु इज़ कमिंग नेक्स्ट। सो वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड हाई प्रिस्टेस। ओके, एक तो आप हो सकता है पाइसिस हैं, या पाइसिस के साथ डील करें, या आपका साइन हो सकता है किसी और का। पाइसिस, जेमिनी, विर्गो या कैप्रिकॉन। लेटर जे, बी और वी इंपॉर्टेंट हो सकता है, या एस या डी। एक्वेरियस भी हो सकता है जिनके साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है, या लिब्रा। अच्छा, एक चीज़ है यहाँ पे, व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट। एक तो ये चीज़ आ रही है कि आपको आपके फाइनेंसेस के बारे में, जो आपके पैसे हैं, कैरियर है, आपकी जॉब है, उसको लेके थोड़ा सा आपको गाइडेंस या इन्फॉर्मेशन या अवेयरनेस आएगी, आपको खुद को आएगी, ठीक है। आपको आइडिया आएगा कि आपको कैसे फाइनेंशियल सिचुएशन से बाहर निकलना है। अगर आप किसी इस वक्त जॉबलेस सिचुएशन में है, या आपके फाइनेंसेस इंप्रूव नहीं हो रहे, तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या आप खुद किसी इन्फॉर्मेशन में या स्किल में इंटरेस्ट लेंगे, जिससे आप अपने फाइनेंसेस को, अपने पैसों को, अपनी जॉब को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए आप कुछ चीज़ सीखने वाले हैं, जिससे आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। एक कोई आप ऐसी एक्टिविटी, कोई स्किल, कोई हॉबी ढूंढने वाले हैं, जिससे आपको बाद में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी। कोई चीज़ आप लर्न करेंगे। ये तो एक चीज़ आ रही है आपकी लाइफ में। सबसे पहले ये आपके माइंड में अवेयरनेस आ रही है, एजुकेशन या स्टडी में कोई इंप्रूवमेंट आ रही है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है, या कोई ऐसा इंसान जिसको आप टीचर, एक इंस्पिरेशन के तौर पर देखते हैं, वो आपको गाइडेंस दे सकता है कि आपको क्या करना चाहिए, या आपको उस इंसान की तरफ अप्रोच करना चाहिए जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। या आपको खुद में कोई चीज़ आपकी अवेयरनेस में आएगी कि आपके लिए बेस्ट चीज़ क्या है, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। आपका अपने अंदर हिडन टैलेंट क्या है, आपके अपने अंदर हिडन क्रिएटिविटी क्या है, आप क्या चीज़ सीख सकते हैं, किस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं। एक तो ये चीज़ आपको नॉलेज खुद आएगी, ये आपके बारे में बात हो रही है, ठीक है। पर्सनल ग्रोथ आपकी हो सकती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको कोई मिल सकती है, ऊपर से कोई गाइडेंस आ सकती है कि ये चीज़ कर लो, या आपके इंट्यूशन आपको कुछ बता सकते हैं, आपके गट फीलिंग्स जो आपको कह रहे हैं ना, आप उसी चीज़ पे ट्रस्ट करो, उसी रास्ते पे चलो। चाहे आपको लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, या आप सही नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है कि आप में दम है और आप सीख सकते हैं, आप में वो टैलेंट है, आप में वो स्किल है, या आप कुछ सीखना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट है, लेकिन लोग आपको बोल रहे हैं नहीं ये नहीं कर सकते, या आपके अंदर कॉन्फिडेंट की कमी है, आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके अपने इंट्यूशन, आपको ट्रस्ट कर, अपने आप पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं होगा तो लोग आप पे कैसे ट्रस्ट करेंगे। स्पेशली अगर आप किसी जॉब की तरफ जा रहे हैं, किसी कैरियर की तरफ, या अपनी कोई स्किल आप सीख रहे हैं, अगर खुद पे ट्रस्ट नहीं होगा तो फिर लोग आप पे कैसे ट्रस्ट करेंगे। ये चीज़ आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है, जो आपने नहीं दिखानी, उसको उस पर आपने ओवरकम करना है, ठीक है। एक तो ये होगी आपके लिए। एक और चीज़ आ रही है कि कोई और इंसान है
ठीक है, कोई ऐसा इंसान है जो आपको मिस कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, और हो सकता है ये इंसान आपको नहीं बता रहा, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको बता रहे हैं कि ये इंसान आपको मिस कर रहा है, आपको स्पाई कर रहा है, चेक कर रहा है सोशल मीडिया पे, आपको याद कर रहा है, आपसे बात करना चाहता है, और आपको बार बार इंट्यूशन गाइडेंस ड्रीम्स में भी हो सकता है ये इंसान आ रहा है। तो ये वो इंसान है जो आपको मिस कर रहा है, आपसे बात करना चाहता है। आपने मुझे लगता है कंप्लीट साइलेंट है, आप बात नहीं कर रहे। अगर आप फीमेल हो तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आप बात नहीं कर रहे इस इंसान से, और ये इंसान आपसे बात करना चाहता है। और एक और चीज़ है, ये इंसान आपसे एज में छोटा है, या यहाँ पे डिफरेंस ये हो सकता है कि इस इंसान को कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा, उनको नहीं समझ आ रही कि आपकी खामोशी की वजह क्या है, आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, आप उनको क्या, अगर आप उनसे बात कर लोगे तो उनको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं, वो भी आपको कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को बता नहीं रहे। तो बेसिकली यू आर मिसिंग ईच अदर सो बैडली, ये जो भी एनर्जी है। और इंट्यूटिवली आप एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्टेड हैं। मैं आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि आप इंट्यूटिवली इस इंसान के साथ बहुत बहुत ही कनेक्टेड हैं। कोई आपको सीक्रेटली छुप के देख भी रहा है, स्पाई भी कर रहा है, चेक भी कर रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो शायद उस इंसान के बारे में भी आपको रिवील होगा। नाउ लेट्स सी मोर कि व्हाट एंड हु इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। एक चीज़ तो ये आपको, ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो आपको किसी की तरफ से मिस यू का मैसेज आ सकता है, या कोई ऐसा इंसान जो आपको मिस कर रहा है, या इनडायरेक्टली आपको हिंट्स दे रहा है, ठीक है, कि वो आपसे बात करना चाहता है, वेट कर रहा है कोई आपके मैसेज का, और आप नहीं आ रहे उनको ये या आपकी जो लुक एट दिस मैसेज फैमिली रूम एंड कॉफिन। ओके, तो कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपका फैमिली डिसकनेक्शन है, या मुझे लगता है कि फैमिली से हो सकता है कोई इंसान, या इंक्रीज। तो आपके फाइनेंसेस इंक्रीज हो सकते हैं, वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, यस, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। अच्छा, इसकी हम जैसे मैंने आपसे कहा, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, ये जो चीज़ चल रही है फैमिली में, और या कोई ऐसा इंसान आपका फैमिली में हो सकता है जिनके साथ आपकी गेट टुगेदर खत्म हो गई, बातचीत खत्म हो गई, कॉफिन चैप्टर क्लोज हो गया, या आप लोगों ने बातचीत बंद कर दी है, आना जाना बंद कर दिया है, एक दूसरे के घर मिलना बंद कर दिया है। तो ये वो इंसान है जो आपको मैसेज कर सकता है, आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है, बात करना चाहता है, या उनका ईगो प्राइड आपको नहीं, उनको अलाउ नहीं कर रहा आपसे बात करने के लिए, लेकिन आपको पता है। तो हो सकता है ये इंसान आपको कहीं इनवाइट करे, ठीक है। अगर ये फैमिली की गैदरिंग है तो आपको इनविटेशन मिलेगा, क्योंकि बेसिकली वो चाहते हैं कि ये जो आप लोगों में नो कांटेक्ट है, या जो बात नहीं हो रही, वो ख़त्म हो जाए, ताकि आप लोग फिर क्लोज आए, मिल सकें। अच्छा, और एक रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो ये वो इंसान है जिसके साथ आपका एंडिंग हो चुका है, या लेट्स से आप शायद इस इंसान को इस तरह से देखते हो कि इनकी लाइफ में कोई चीज़ एंड हुई है, ठीक है, रिसेंटली। हो सकता है ये इंसान आपसे मिलना चाहे, आपकी फैमिली से, या आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहे। मुझे लग रहा है कि इस इंसान का इंटरेस्ट है आपको फैमिली में इंट्रोड्यूस करवाने का, या आपको इनवाइट करने का। बेसिकली ये इंसान आपकी क्लोज होना चाहता है विद द फैमिली रूम, मतलब बहुत क्लोज, जैसे क्लोज होते हैं ना फ्रेंड्स और फैमिली, इस तरह से ये इंसान आपकी क्लोज होना चाहता है। ये जानना चाहता है कि इंसान आपकी फैमिली क्या है, रूट्स क्या हैं, सब कुछ। तो शायद आप दोनों के दरमियान में इतना क्लोज कनेक्शन अभी नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि आपसे क्लोज हों, ये जो इंसान भी है। आप बहुत वाइज हो, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप बहुत मैच्योर हो, अगर आप फीमेल हो तो मैं आपकी बात कर रही हूँ, या आप इवन मैन भी हो सकते हो, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, हीलिंग में हो, आप बहुत वाइज हो, एक्सपीरियंस हो, आप इंट्यूशन पे बिलीव करते हो, ट्रस्ट करते हो, तो ये इंसान इतना आपकी तरह एक्सपीरियंस नहीं है। ये इंसान आपसे सीख रहा है, या सीखना चाहता है कुछ। लेट्स से यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट की वाइब भी आ रही है, मतलब ये इंसान आपको टीचर के तौर पे देखता है, गुरु के तौर पे। उनको लगता है कि आप उनकी लाइफ में वो चेंजेस ला सकते हो, आप उनको हील कर सकते हो, आपसे बात करना चाहता है ये इंसान, कम्युनिकेट करना चाहता है, सीखना चाहता है, लर्न करना चाहता है। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपसे ये जानना चाहता है कि आपने अपने कैरियर में ये चीज़ें कैसे पाई, या आप में ये इतने नॉलेज कैसे आई, आप कैसे चीज़ों को जानते हो, ठीक है, आपको कैसे चीज़ों की समझ आ जाती है। तो ये इंसान बेसिकली हेट नहीं कर रहा, आपको जानना चाहता है, क्लोज आना चाहता है, ताकि आपसे सीख सके। उनको लगता है कि आप दोनों के दरमियान में एक अच्छा बॉन्ड हो सकता है विद द फैमिली रूम। ये इंसान शायद आपसे मिलना चाहे, क्लोज होना चाहे, आपको मैसेज या कॉल या ईमेल डेफिनेटली रिसीव होगा इस इंसान की तरफ से। ये इंसान वेट कर रहा है शायद आपके मैसेज और कॉल का, और जैसे ही या तो वो इंसान करेगा आपको, क्योंकि इस इंसान की एनर्जी आ रही है, हु इज़ कमिंग, ये आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। और जैसे ही ये कम्युनिकेशन मैसेज या इनविटेशन आएगा, ये जो आप लोगों के दरमियान में, या आप दोनों के दरमियान में कांटेक्ट नहीं है, वो ख़त्म हो जाएगा, ये क्लोज होगा चैप्टर, और शायद न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी। और अगर मैं रिलेशनशिप वाइज करूँ तो ये वो इंसान है जो आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, और क्लोज होना चाहता है आपके, और इवन अपनी फैमिली को भी शायद आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहे, या आपको अपने घर इनवाइट करेगा, ये चीज़ भी हो सकती है। ओके, एक और चीज़ है यहाँ पे, आपके जो फाइनेंसेस हैं वो इंक्रीज़ होने वाले हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन उसमें होने वाली है, ठीक है। साइकिल है यहाँ पे, कुछ चीज़ आपका साइकिल चल रहा है, एक पेंडिंग साइकिल, जैसे मैंने आपसे कहा, आपको वो चीज़ सीखनी है, देखनी है, ठीक है। और आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आ रहा है, चेंज आ रहा है, और ये चेंज
आपकी लाइफ में इंक्रीज़ करने के लिए आ रहा है, चीज़ों को चेंज करने के लिए आ रहा है, चीज़ों को इंक्रीज़ करने के लिए आ रहा है। और यहाँ पे कॉफीन भी है और ट्रांसफॉर्मेशन भी। सो डेथ हो रही है, कोई चीज़ चेंज हुई है आपकी लाइफ में, शायद उसकी वजह से भी आपकी लाइफ में ये एक साइकिल है जो कंप्लीट हो रहा है, क्लोज हो रहा है, चेंज आ रहा है आपकी फैमिली में, आपके माहौल में, घर में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। और आप में से कुछ लोगों के लिए शायद प्रेशर भी है आप पे फाइनेंसिस का, ठीक है, वो भी आपको ही इंक्रीज़ करना है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है फैमिली की, ट्रांसफॉर्मेशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ काम करना चाहिए जिससे आप न्यू स्किल या टैलेंट सीख सकें जो आपको आगे तक लेके जाए। मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ करने वाले हैं ऐसा जिससे आपको चेंज, ऐसे रास्ते पे आप चलने वाले हैं या आपको चलना चाहिए जिसमें आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो, जिसमें आपकी ग्रोथ हो, जिसमें आप सीखें, लर्न करें। लेकिन उसके लिए शायद आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना पड़ेगा, शायद आपको कोई जगह छोड़नी पड़ेगी जहाँ पे आप हैं इस वक्त। तो ऐसा लग रहा है कि ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी आपको, उसके लिए आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस या कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, या कुछ एंड भी करना पड़ेगा पहले, जो भी एंड करना है, ठीक है। ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। अब आप थोड़ा सा टैरो से देख लेते हैं मज़ीद कि यहाँ पे लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट। स्ट्रेंथ, लियो, क्या हो सकता है आप लियो, टॉरस, स्पाइसिस के साथ डील कर रहे हैं, या जैसे मैंने आपको साइन बताए हैं। और यहाँ पे है 5 ऑफ वांड्स। यस, मैंने आपको पहले बताया, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपकी लड़ाई हुई है और आप बात नहीं कर रहे, हेरोफेंट, टॉरस या लियो एंड टॉरस एंड स्पाइसिस। या मैंने आपसे पहले बोला है किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा कंपटीशन हुआ है, तो ये वो इंसान है जो आपके साथ मसले का हल चाहता है। लुक एट दिस, फॉरगिवनेस, चाहते हैं कि सुलह सफाई से चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक है। ये जो भी, जिस वजह से भी ये फैमिली में गेट टुगेदर या जो भी इशू चल रहा है। अच्छा, एक और चीज़ नज़र आ रही है, जो जिस इंसान की मैं बात कर रही हूँ, ये इंसान काफ़ी हिम्मत कर रहा है, अपने आप को कंट्रोल कर रहा है कि आपके पास ना आए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि विद द 5 वांड्स उनको लगता है कि आप उनके साथ चीज़ों को कम्पीट करें, उनको नहीं समझ आ रही कि क्या चल रहा है, ठीक है। और ये हो सकता है इस वक्त इंसान एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहा है और वो आपको काफ़ी स्पिरिचुअल देखते हैं। लुक एट दिस, हाई प्रिस्टेस और हेरोफेंट, काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन आप दोनों में, बहुत स्पिरिचुअल। और ये इंसान आपसे सीख रहा है, उनको लगता है कि हमें अब एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए, एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए, वर्क करना चाहिए, क्योंकि जब आप दोनों साथ काम करेंगे तो पावरफुल आप कपल बन सकते हैं या पावरफुल आप टीम बन सकते हैं। और जो लोग स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए भी डेफिनेटली यहाँ पे कंपटीशन है। शायद आपका फैमिली में किसी के साथ कंपटीशन चल रहा है या कोई आपके साथ compete करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है कि कौन अच्छी जॉब करेगा, कौन अच्छे मार्क्स लेगा, इस तरह भी मैं उनकी बात कर रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। तो आपको प्रूव करना पड़ेगा अपने राइवल्स को, अपने अगेंस्ट जो आपके लोग हैं उनको दिखाना पड़ेगा, कुछ कर दिखाना पड़ेगा, हिम्मत दिखानी पड़ेगी, उनको जवाब आपको अपनी सक्सेस से देना पड़ेगा, पोजीशन से देना पड़ेगा, कोई चीज़ आपको करके दिखाना पड़ेगा, ऐसा काम जो आपके लिए आपके जो हार्ड वर्क है, आपका काम है, आपकी पोजीशन है, वो लोगों को जवाब दे, ना कि आप खुद उनके साथ लड़ाई झगड़ा करो और कंपटीशन में पढ़ो। अच्छा, एक और चीज़ नज़र आ रही है, जो लोग स्टूडेंट हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, तो आपके अच्छे ग्रेड्स आ सकते हैं, लेकिन कंपटीशन है यहाँ पे। और जॉब के लिए भी जैसे मैंने आपसे कहा, कुछ लोगों के लिए आपको डेफिनेटली ऐसी स्किल सीखनी चाहिए, और कंपटीशन हर जगह पे होगा, आपको रेडी रहना है। कुछ फिजिकल टेस्ट भी हो सकता है, शायद आप उसके लिए जा रहे हैं, वहाँ पे आपको कोई फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा या कोई कंपटीशन होगा, बहुत सारे वहाँ लोग होंगे, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि आपकी विद द हेरोफेंट आपकी जॉब लग सकती है। ये प्रमोशन लेटर भी हो सकता है या जॉब का लेटर भी हो सकता है। अगर आपने गिव अप ना किया, अगर आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ एंड पावर है कि आप ये चीज़ कर सकते हो, देन गो फॉर इट, क्योंकि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने में, चेंज होने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आप कैसे अपने आप को देखते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो हो सकता है आपका कोई इंटरव्यू है शायद, या आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिलने वाली है जिससे आपको लगे कि आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, जॉब के लिए जाना है, किसी फिजिकल टेस्ट के लिए जाना है, अप्लाई करना है, जल्दी करना है, और उस कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट करना है। गो फॉर इट। अच्छा, आपकी वर्क वाली जगह पे जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो जॉब कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी हो सकता है वर्क वाले एनवायरनमेंट में काफ़ी कंपटीशन चल रहा है, तो हो सकता है आपको प्रमोशन लेटर मिल सकता है या आपको कोई पोजीशन मिल सकती है, क्योंकि compete तो कर रहे हैं सब इस पोजीशन के लिए, या इस जॉब के लिए, इस पोजीशन के लिए, जॉब के लिए, सीट के लिए, जो भी है ये। लेकिन उसके लिए आपको अपनी लक को आजमाना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। हु नोज़ कि आपकी लाइफ चेंज हो जाए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जिसके साथ उनको लगता है कि आप उनके साथ compete कर रहे हो, बट ऐसा है नहीं। तो शायद आपके इस इंसान के साथ लड़ाई हुई है, या ये इंसान कंट्रोल कर रहा है कि आपके पास ना आए, क्योंकि इस इंसान की ईगो इस इंसान को अलाउ नहीं करी कि आपके पास आए, बात करे। लेकिन आपको पता मैं किसकी बात कर रही हूँ, आप दोनों ही काफ़ी स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ।
ये इंसान बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है आपकी अटेंशन पाने की, आपसे बात करने की। हो सकता है इस इंसान ने अगर कोई गलती की है तो ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन उनकी ईगो शायद उनको अलाउ नहीं कर रही, लेकिन आई थिंक दे विल डू इट। तो आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ? अगर आपको पता है जिस इंसान के साथ आपका साइकिल चल रहा है, साइकिल पे साइकिल, वो चेंज होने वाला है, तो आप दोनों के शायद रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप में या जो भी डायनामिक है वो इंप्रूव होने वाला है। लेकिन आपका इस इंसान के साथ काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये इंसान आपसे बहुत कुछ सीख रहा है। तो आप इस इंसान को एज अ कंपटीशन के तौर पे लेने के बजाय या ये देखें कि इस इंसान को कुछ पता नहीं है, ये इंसान आपको टीचर के तौर पे देख रहा है, इंस्पिरेशन के तौर पे देख रहा है। तो आप इस तरह से अगर देखेंगे तो आपके मसले हल हो सकते हैं इस इंसान के साथ। ठीक है, ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम। अगर आपके जो डेट ऑफ बर्थ है वो ये है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। और जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया जजमेंट, वेलकम। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, देखते हैं व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट और हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। तो व्हाट आप क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं? किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। ओके, आप हो सकता है सैजिटेरियस, एरीज, लियो के साथ डील कर रहे हैं, या एयर साइन, स्पेशली एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड अर्थ साइन भी हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। अच्छा, कोई, ओ माय गॉड, इट्स समथिंग बिग। कोई पर्सन है आपकी लाइफ में आ रहा है, ये वो इंसान है जो जिसको स्पिरिट गाइड एंजल्स आपकी तरफ भेज रहे हैं, और यहाँ पे जजमेंट आपने चूज़ किया है। तो इस इंसान के साथ आपका स्पिरिचुअल या सोल कॉन्ट्रैक्ट है, या आप इनको पास्ट लाइफ से जानते हैं। पास्ट लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, पास्ट लाइफ, इस लाइफ की नहीं, पास्ट लाइफ की। ठीक है, तो हो सकता है किसी के साथ आपका रिकनेक्शन होने वाला है इस लाइफ टाइम में। जैसे ही आप इस इंसान को मिलेंगे, जैसे ही आप इस इंसान से बात करेंगे, यू विल लाइक, ओ इस इंसान को तो मैं, मतलब कुछ ना कुछ कनेक्शन चल रहा है आप दोनों में। ठीक है, अच्छा, एक तो ये चीज़ है, आप इनको जानते हैं पहले ऑलरेडी, तो मुझे नहीं लगता कि आप दोनों के दरमियान में कोई इस तरह का कनेक्शन पहले बिल्ड हुआ है, क्योंकि इस इंसान के पास पोजीशन है, पावर है विद द किंग ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, ये इंसान किसी पोजीशन, पावर, अथॉरिटी पे बैठा हुआ है, लड़की या लड़का जो भी है, बॉस हो सकता है, लीडर हो सकता है। ये इंसान के पास, ये इंसान काफ़ी स्ट्रांग है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है। इस इंसान को पता है कि किस पे ट्रस्ट करना है, किसके साथ वर्क करना है या नहीं। तो इस इंसान के पास इतनी नॉलेज है। ठीक है, तो हो सकता है ये वो इंसान है जिसके साथ आप काम करने वाले हैं विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। कोलैबोरेशन, इट्स अ वर्क। ठीक है, कोलैबोरेशन, वर्क, आप इस इंसान के अंडर काम करेंगे, ये आपका बॉस होगा, ये आपका बॉस है, नेक्स्ट बॉस है, या कोई ऐसा इंसान जो आपको फाइनेंशियली, लेट्स से आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप डील साइन कर रहे हैं, और इस इंसान की तरफ से आपको ऑफर मिलने वाली है, ये जो भी है, लड़की या लड़का, बट इट्स अ मैस्कुलिन एनर्जी, वेरी मैस्कुलिन, किंग ऑफ सोर्ड्स, समबडी हु इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, लॉयर हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकता है ये इंसान, या इस इंसान के लिंक्स हैं काफ़ी पावरफुल लोगों के साथ, बट आई थिंक ये इंसान खुद काफ़ी पावरफुल है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, इस इंसान के साथ आपका कोलैबोरेशन हो सकती है, वर्क हो सकता है, प्रोजेक्ट हो सकता है, यहाँ पे मिलना भी हो सकता है कि ये इंसान आप इनिशिएट कर रहा है, बेसिकली मिलना चाह रहा है आपसे, बात करना चाह रहा है, कांटेक्ट करना चाह रहा है, और आपकी फिजिकल मीटिंग होगी इस इंसान के साथ। ये मुझे लगता है कुछ ना कुछ स्टार्ट होने वाला है आप दोनों में। टेम्परेंस, और ये आपके क्रिएटिव वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इंसान के साथ आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ लर्न करेंगे, क्योंकि इस इंसान के पास वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस, वो पोजीशन है, पावर है, वो नॉलेज है, वो टैलेंट है, जिससे आपको सीखने को मिलेगा आपको। तो ये आपका नेक्स्ट बॉस है, टीचर हो सकता है अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आप नेक्स्ट जगह पे जहाँ जाने वाले हैं, आप काफ़ी इस इंसान से सीखेंगे, इनसे वर्क करेंगे, इनके साथ। और अगर आप किसी बिजनेस का, खुद आपका बिजनेस है, आप सेल्फ मेड है, सेल्फ क्रिएटिव है, तो इस इंसान के साथ वर्क करके, कोलैबोरेशन करके या सीख के आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये कोई ब्रांड का पर्सन भी हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ अथॉरिटेटिव इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई चैरिटी या डोनेशन वर्क भी हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल हीलर या रिलीजियस पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि इस इंसान से मिलने के बाद या कॉन्टैक्ट के बाद या जो भी आपकी कन्वर्जेशन होगी, आपका माइंड चेंज हो जाएगा, हील हो जाएगा विद टेम्परेंस। आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कि बेसिकली आपको क्या करना है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहा है, आपको हील करने के लिए, आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, चेंज करने के लिए। विद द टेम्परेंस आपके सब्र का फल, आई वुड से। तो लेट्स सी अब और आगे देखते हैं, क्योंकि आई एम एक्साइटेड क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान के साथ आपका वर्क स्टार्ट होने वाला है, या आप वर्क करने वाले हो, कोई कोलैबोरेशन, कोई टीम अप वर्क हो सकता है, आप इस इंसान की टीम में ऐड भी होंगे।
या आपको वहाँ पे पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। हो सकता है आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा पेशेंस सीखेंगे, इस इंसान में काफ़ी पेशेंस है, ये इंसान काफ़ी काम कूल कलेक्टेड, इस इंसान की एक अच्छी रेपुटेशन है, इमेज है, तो आप बहुत कुछ सीखेंगे इस इंसान से, लर्न करेंगे। और लेकिन आप दोनों में सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तो जैसे ही आप इस इंसान से मिलेंगे आपको लगेगा कि ये मेरे सोल ट्राइब है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान का सोल ट्राइब है। जैसे आप मिलेंगे अपनी सोल फैमिली से, आपको ये नहीं लगेगा कि आप किसी डिफरेंट इंसान से मिल रहे हैं, चाहे ये इंसान आपको पहली दफ़ा मिल रहा है, दूसरी दफ़ा मिल रहा है, तीसरी दफ़ा मिल रहा है, जितनी दफ़ा मिलेंगे आपको लगेगा द कनेक्शन इज़ बिल्डिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ डीप से डीप होता जाएगा। चाहे ये मुझे प्लेटोनिक लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट, ऐसा इंसान जिसके साथ आप वर्क करने वाले हैं, ऐसा इंसान जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म रहने वाले हैं, सीखने वाले हैं, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है इस इंसान के साथ, बहुत कुछ आप एक्सपीरियंस करेंगे, हील करेंगे, लर्न करेंगे। ये इंसान आपकी लाइफ में टीचर का रोल प्ले करेगा, हो सकता है लिटरली आपका टीचर है, बॉस है, लेकिन बहुत कुछ सीखेंगे आप, ठीक है। और अगर हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, शादी की बात कर रही हूँ या रिलेशनशिप की, ये वो इंसान है जो जिसके साथ आप बिल्कुल टोटली अपोजिट होंगे, ठीक है। अगर आपकी नेचर काफ़ी एंग्री और स्टार बहुत जल्दी सब कुछ करना, इनकी नेचर टोटली काम है, टोटली काम, रिलैक्स, हीलिंग एनर्जी है इनकी, प्रेजेंट काफ़ी हीलिंग होगी। यू विल लाइक इट, ओके, यू विल रियली लव दिस पर्सन। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये आपका सोलमेट हो सकता है, रोमांटिक वे में या स्पिरिचुअल वे में, ये जो भी है, जिसके साथ आप वर्क करेंगे या आप कैरियर में जा रहे हैं, बिजनेस पार्टनरशिप में जा रहे हैं, आपका भाई इस इंसान के साथ कनेक्शन ऐसा है कि आप इनको जो चीज़ बोलोगे वो कहेंगे ओके लेट्स डू इट, इकट्ठे मिलकर करते हैं, या वो आपको वो सारी गाइडेंस देंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान के पास काफ़ी गाइडेंस है, काफ़ी एक्सपीरियंस है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। या आप अगर कोई ऐसा सेल्फ काम करते हैं या खुद कोई एंटरप्रेन्योर है, आपका बिजनेस है, ये इंसान आपकी टीम में ऐड होगा, तो बेसिकली ये इंसान आपके लिए एक ब्लेसिंग बन के आ रहा है। जस्ट यही बोलते हैं, ये ब्लेसिंग बन के लिए आपके लिए आ रहा है इंसान, ये जो भी आ रहा है इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू। 1112 आप इस नंबर को बहुत देख रहे होंगे। मुझे लगता है कि ये वो इंसान है जो आपसे टोटली अपोजिट होगा, ठीक है। इनकी नेचर अपोजिट होगी, इनकी फीलिंग्स आपको लेके अपोजिट होंगी, एज का डिफरेंस भी हो सकता है, और बहुत कुछ डिफरेंस आप दोनों में बहुत डिफरेंट होगा। आप दोनों लाइफ को डिफरेंट तरीके से देखते हैं, पॉवर्टी, या ये मुझे लगता है ये इंसान आपको हेल्प करेगा फाइनेंशियल सिचुएशन से निकलने का। ये इंसान आपको आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। अगर लेट्स से ये कोई आपका डॉक्टर हो सकता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये आपका डॉक्टर है या सर्जन है, इस इंसान से मिलने के बाद आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, क्योंकि ये इंसान आपको डेफिनेटली इस सिचुएशन से निकालेगा कि आप ये सोचो कि बस सब कुछ खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं है, इट्स ब्लेसिंग अगेन। और अगर टीचर है तो आपको बहुत अच्छे मशवरा देगा, आप सबक सीखेंगे। ये 3 साल 5 साल जितने साल आप इंसान के साथ रहेंगे, आपको बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा। और अगर रिलेशनशिप में देखा जाए तो ये इंसान आपको इस माइंडसेट से बाहर निकालेगा, या बैड हेल्थ, ओ माय गॉड, या मुझे लगता है कि ये इंसान आपको हेल्प करने वाला है, डॉक्टर, एज अ डॉक्टर, एज अ टीचर, एज अ हस्बैंड या लवर, जो भी है। एंड मैंने आपको मिरर नंबर की बात की थी, लुक एट दिस, मिरर नंबर 3113, और अभी हमने 2112 देखा है, और 222, 222, या बहुत ज़्यादा मिरर नंबर। तो मुझे ये लगता है कि ये वो इंसान है जो आपके लिए एक फरिश्ता बन के, या लेट से एक एंजल बन के, एक हीलर बन के, एक ब्लेसिंग बन के आपके लिए आ रहा है, और ये यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है, ऊपर वाले की तरफ से, जिसको भी आपको बिलीव है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको हेल्प करेगा, आपकी हेल्थ हो सकती है चेंज हो जाए, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। ये इंसान आपको फाइनेंशियली भी कोई ऐसा मशवरा दे सकता है, या आप इनके साथ जो काम करेंगे वो आपके लिए इस इंसान की हेल्प आपके लिए बहुत बड़ा, मतलब लाइफ को चेंज करने वाली है। सो गेट रेडी, ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ अ वेल्थी मैन जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है विद द टाइम। तो मुझे लगता है कि टाइम इज़ गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर, कि आप इनको मिलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग भी हो सकती है। थोड़ा सा पेशेंट, थोड़ा सा सब्र, आपके सब्र का फल आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे हेल्थ आपकी ख़राब हो सकती है इस इंसान की, ये इंसान आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। ये इंसान आपको फाइनेंशियल डिफिकल्टी से भी बाहर निकालेगा, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। या मुझे लगता है कि ये इंसान आपस में रोमांटिकली इंटरेस्टेड है विद अ कोर्टशिप या गिफ्ट, आई मीन कम ऑन। 2332 मिरर नंबर्स। ये इंसान आपके लिए गिफ्ट है एक यूनिवर्स की तरफ से, इट्स अ गिफ्ट, इट्स अ ब्लेसिंग। अच्छा, ये इंसान भी आपको कोई गिफ्ट देना चाहता है, आई थिंक इट्स अ गिफ्ट। अगर ये इंसान आपकी लाइफ में ऑलरेडी है और इस इंसान की नज़र आप पे है, और ये इंसान अब वो चीज़ स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ, मतलब मिलना, बात करना, या आपको हेल्प करना, आपको गाइड करना, मतलब ये इंसान समझता है कि आपको हेल्प और गाइड करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब ये इंसान की जेन्युइन फीलिंग्स है आपके लिए, और जेन्युइनली ये इंसान आपकी हेल्प करना चाहता है, आपको गाइड करना चाहता है। अच्छा, या तो ये इंसान जेन्युइनली आपको फाइनेंशियल या आपकी हेल्थ के इश्यूज़ को लेके आपको कोई गाइडेंस दे सकता है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। कैरियर की कोई ऐसी चीज़ बता सकता है जिससे आप वेल्थी हो सकते हैं, वेल्थी मैन बन सकते हैं, या वेल्थी वुमेन बन सकते हैं, ठीक है। या इस इंसान का फाइनेंशियल सपोर्ट या हेल्प, या आपको ये कहना कि चलो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ,
ओके तुम जॉब की वजह से परेशान हो, चलो मेरे लिंक्स हैं या मैं ऐसे इंसान को जानता हूँ तो मैं जॉब लगवा सकता हूँ। इस तरह ये आपकी इंसान ऑफर करेगा। अच्छा, अगर आपकी कोई हेल्थ का इशू है तो ये इंसान बोलेगा ओके मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, वहाँ पे वो है, आप जाओ और आपको कोई इशू नहीं होगा, जस्ट गो एंड रिलैक्स। मतलब पे ये करेगा ये इंसान, आप वहाँ पे रिलैक्स करोगे। और मतलब इट्स अ गिफ्ट, इंसान आपको कोई गिफ्ट देने वाला है। इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने इस तरह की चीज़ पहले कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं की, शायद इसलिए या इंसान आपके लिए, मैंने आपसे जैसे कहा, एंजल, फरिश्ता और ब्लेसिंग बन के आ रहा है। या अगर आप फाइनेंशियली किसी डिफ़िकल्टी में हो तो इस इंसान को है ओके फाइन, आपके पेरेंट्स की हेल्थ ठीक नहीं है या ज़रूरत है, मतलब ये इंसान आपकी हेल्प करेगा। इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि ये जो गिफ्ट आपको देने वाला इंसान, ये गिफ्ट होगा इस इंसान की तरफ से। ये नहीं होगा कि वापस दे देना मुझे, या जब, नो, इट्स फॉर यू। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है कि ये इंसान आपको कोई हेल्थ कार्ड बनवा के दे सकता है, या वैसे कोई कार्ड ऐसा कोई देगा, आई डोंट नो। इट्स हेल्थ कार्ड जिससे आपकी हेल्थ ठीक नहीं है या आपके पेरेंट्स की, और ये इंसान आपको वो हेल्थ कार्ड देगा जिससे आप किसी भी वक्त फ्रीली एज अ गिफ्ट, मतलब ये गिफ्ट होगा इस इंसान की तरफ से, आपकी हेल्थ ख़राब है, फैमिली की किसी की हेल्थ ख़राब है, आप वहाँ पे आ सकते हो उस हॉस्पिटल में, उस जगह पे। तो अगर ये आपका डॉक्टर है, इस तरह की आपको हेल्प करेगा, ठीक है, लेट्स से। और क्योंकि ये इंसान आपकी सिचुएशन को देखेगा या आपकी परेशानी को देखेगा कि आप किस तरह से अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, किसी की वजह से आप परेशान हैं, तो ये आपका डॉक्टर हो सकता है, सर्जन हो सकता है, टीचर हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जो आपको हेल्प कर देगा। ओके तुम टेंशन मत लो, आई विल पे फॉर योर आपके नोट्स के लिए या आपकी बुक्स के लिए, कुछ ना कुछ इंसान आपकी हेल्प करेगा, मैं फ़ीस भर देता हूँ, मतलब इस तरह, मतलब एक गिफ्ट होगा ये जो आपको नेक्स्ट। और अगर आप रिलेशनशिप में अगर देखा जाए तो इट्स लाइक दिस पर्सन इज़ कमिंग, जैसे इंसान आएगा आपके पास वाली जितनी भी सिचुएशन है, परेशानियाँ, टेंशन है, वो सारी रिलीज हो जाएंगी, क्योंकि ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। दिस पर्सन इज़ वेरी सीरियस, ये जो भी है सीरियस पर्सन है। ये आपके लिए यहाँ पे ये नहीं कर रहा कि आपको जताना नहीं चाह रहा कि मैं ये चीज़ करना चाह रहा हूँ, लेकिन जेनरली दिस पर्सन इज़ वेरी जनरस एंड विद यू, आपको वो गिफ्ट देना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान के पास वो चीज़ें हैं, वो पावर है, वो लिंक्स हैं, तो वो चीज़ दे सकता है ये इंसान आपको। तो इट्स अ गिफ्ट, आई थिंक आपको ये गिफ्ट रिसीव होगा, ये इंसान आपको वो गिफ्ट देना चाहता है, ठीक है। आपने जज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट है, तो आपने कार्ड ही ऐसा चूज़ किया, तो आपने जज नहीं करना इस इंसान की इंटेंशन को कि ये क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा, ये मुझे क्यों देना चाह रहा है, क्यों इम्प्रेस करना चाह रहा है, इस इंसान की कोई और नीयत है। तो जो भी है, ठीक है, यहाँ पे इस इंसान की डेफिनेटली नीयत कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान आपको कोट अप कर रहा है, डेट करना चाह रहा है, रोमांस में जाना चाह रहा है, क्योंकि इस इंसान को मे बी दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू, क्योंकि मैंने जैसे कहा आपका कनेक्शन बहुत ही स्पिरिचुअल है। जो इस इंसान को कनेक्शन आपके साथ फील होता है वो किसी और के साथ नहीं होता। और हो सकता है ये इंसान आपसे एज में बड़ा हो, तो आप इनको जज करोगे कि ये क्यों इस तरह कर रहा है। ऐसा नहीं देखना है आपने जज नहीं करना है। विद अ कोर्टशिप मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान की रोमांटिक फीलिंग्स है आपको लेके, और एंड इट्स अ गिफ्ट फॉर यू। ये इंसान आपके लिए गिफ्ट बन के आ रहा है, और अगर आपने इस गिफ्ट को या इस ब्लेसिंग को रिजेक्ट कर दिया, बस फिर बेड़ा पार आपका। और अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तब भी बेड़ा पार आपका, क्योंकि ये इंसान आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, टोटली चेंज हो जाएगी आपकी लाइफ। मतलब आपको किसी चीज़ की परेशानी और टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है फिर। आई थिंक दैट दिस पर्सन इज सीरियस, ये जो भी इंसान है सीरियस है आपको लेके, या जॉयस एंड फन, ओ माई गॉड, या आप मुझे लगता है एंजॉय करने वाले हैं। इट्स अ फन टाइम कमिंग। और अगर आपके बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, तो उनको लेके यहाँ पे थोड़ा सा टाइम आ रहा है, शायद आप पिकनिक पे या कहीं टाइम स्पेंड करेंगे, किसी की फंक्शन या द लविंग मैन। मैंने आपसे पहले बोला है दिस पर्सन इज सीरियस। लुक प्रोफेशनल असिस्टेंट, ओह माय गॉड, प्रोफेशनल असिस्टेंट, मतलब ये इंसान आपके क्लोज होना चाहता है। लुक एट दिस, ये इंसान डेफिनेटली चाहेगा कि आप उनके साथ काम करो, लेकिन इस इंसान की फीलिंग्स, जो इंटेंशंस हैं, वो डेफिनेटली रोमांटिक हैं। ये इंसान चाहता है कि आप आपके क्लोज बेसिकली होना चाहता है, तो क्योंकि आप दोनों में पावर या स्टेटस या डिफरेंस है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है, जिस वजह से इस इंसान को ऑकवर्ड लगेगा, लेट्स से, तो ये इंसान आपको डेफिनेटली प्रोफेशनली असिस्ट करना चाहता है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये इंसान लॉयर हो सकता है और आप उनके लेट्स से असिस्टेंट हैं, तो आप अभी वहाँ पे स्टूडेंट हैं, आप लर्न कर रहे हो, तो वो आपको असिस्ट करना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पे एज गैप नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि ये इंसान डेफिनेटली आपको प्रोफेशनली किसी चीज़ में असिस्ट करना चाहते हैं या अपने साथ टीम में ऐड करना चाहता है ये इंसान। लेकिन वजह यह है क्योंकि इस इंसान को ऑकवर्ड लग रहा है कि अगर वो आपके पास ऐसे आएंगे तो आप बोलोगे कि वो आपकी हेल्प कर रहा है। ये इंसान आप पे तरस खा रहा है, ये इंसान आपको ये दिखा रहा है, अपने पैसे की शो मार रहा है, स्टेटस की शो मार रहा है, ये कुछ ना कुछ अपना पावर का शो मार रहा है। ऐसा नहीं है, शायद इस वजह से ये इंसान ऐसा प्लान कर रहा है कि आपके पास इस तरह से आए कि आप काम भी करो और वो आपकी हेल्प भी करें। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको समझ आ रही है मैं क्या बात कर रही हूँ? अगर आपकी ये रीडिंग नहीं है तो ये किसी और के लिए है, क्योंकि डेफिनेटली दिस पर्सन इज कमिंग। यहाँ पे 4 4 बहुत नंबर आ रहा है, 4 4 4 4 4 आप बहुत देख रहे होंगे।
या मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में रोमांटिक पार्टनर है। इट्स अ मैरिज प्रपोजल, और हो सकता है इस इंसान के साथ आपकी शादी हो या आगे बढ़े रिलेशनशिप या कमिटमेंट, जॉयस फन। इस इंसान के साथ आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं। मुझे ये भी लगता है कि ये इंसान आपको किसी और जगह का गिफ्ट भी देने वाला है, या हो सकता है गिफ्ट ये होगा कि आप कहीं इन्वाइटेड हैं, आप वहाँ पे डेट पे जा रहे हो, या आप इनके साथ बहुत सारा दिन वहाँ पे लेट्स से आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आपको टिकट परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंसान आपको गिफ्ट दे देगा ऑलरेडी कि ओके जाओ एंड गो एंड हैव फन, इन्जॉय करो वहाँ पे फ्री, या आपके साथ करेंगे, मुझे नहीं पता, बट दिस इज़ दैट टाइप ऑफ फन। या यहाँ पे चिल्ड्रन भी इन्वॉल्व है। मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है ये इंसान आपको या बच्चों से रिलेटेड कोई जॉब भी हो सकती है आपकी या इस इंसान की, या वो आपको ऐड करना चाह रहे हैं अपनी टीम में, अपनी किसी टीम में, इंस्टीट्यूट में, क्योंकि इस इंसान के पास पावर है, पोजीशन भी है, ये कर सकता है इंसान। ओके, सो इस इंसान की डेफिनेटली आपने इस इंसान पे ट्रस्ट, ये जज नहीं करना है कि ये इंसान कुछ गलत करना चाह रहा है। कोई गलती नहीं है इस इंसान की, ये सिर्फ आपकी, दिस इज़ अ लविंग मैन, बहुत ही जेनरस इंसान है ये। और आप हो सकते हैं इनको गलत समझो इनकी इंटेंशंस को, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान की लाइफ के आने से आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। काफ़ी सारी जॉय, फन और इन्जॉयमेंट आने वाला है, चेंज आ सकता है, आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, ये भी हो सकता है। या ये इंसान आपके जो लेट से टेंशन है, जो आपकी लाइफ है, उसको रिलीफ दे देगा आपको, बहुत सारी चीज़ों से रिलीफ मिल जाएगा आपको, टेंशन फ्री हो जाओगे आप। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके साथ प्रोफेशनली आपको असिस्ट करना चाह रहा है, आपको कोई ऐसी जॉब ऑफर करना चाह रहा है ताकि आप क्लोज रहो और वो आपको सिखा सकें, समझा सकें, क्योंकि ये इंसान आपके टीचर का रोल प्ले करेगा और आपको प्राउडली ये इंसान सिखाना चाहेगा, क्योंकि उनको लगता है कि आपके अंदर वो टैलेंट है, स्किल है, आप कर सकते हो। और कुछ लोग के लिए ये रोमांटिकली इंटरेस्टेड है इंसान, क्योंकि ये आपके क्लोज होना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह वो डायरेक्टली आपके पास आ नहीं सकते, क्योंकि आप इग्नोर कर सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हो या आप गलत समझोगे। तो शायद इस वजह से ये इंसान मतलब आपको वर्क की ऑफ़र देना चाहता है ताकि आप गलत भी ना समझो और आपका काम भी हो जाए और उनका भी। या मुझे ऐसा लगता है बैक एंड फोर्थ ये इंसान सोच रहा है कि कैसे आपके पास आए, और शायद आपको ऑब्जर्व करने की भी कोशिश करेगा ये इंसान इन द बिगनिंग। और कुछ लोगों के लिए आप खुद इस इंसान के ऑफिस में या जैसे वर्क करेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा, ये प्रोफेशनल उस चीज़ में नज़र आ रहा है, तो आप बहुत कुछ सीखेंगे इस इंसान से। और रोमांटिकली भी अगर देखा जाए तो आप इस इंसान से बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ लर्न करेंगे अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो। बट लेट्स सी व्हाट एंड हु इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। एम्प्रेस, या तो कुछ लोगों के लिए दिस इज़ समबडी, ये वो इंसान है जिसके साथ आपका फ्यूचर है, यू विल हैव फैमिली, किड्स, प्रेगनेंसी विद द एम्प्रेस। या मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आप में बहुत इंटरेस्टेड है, फिजिकली आप में बहुत अट्रैक्टिव है। इस इंसान को लगता है कि हो सकता है ये इंसान आपसे शादी करना चाहे, क्योंकि यहाँ पे मैरिज प्रपोजल इज कमिंग, लुक एट दिस, लविंग मैन, मैरिज प्रपोजल ऑफर। ये इंसान रोमांटिकली इंटरेस्टेड है आप में। या नाइट ऑफ कप्स, ये प्रपोज करना चाह रहा है इंसान आपको। आप दोनों में एज गैप भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि ये इंसान कोई क्रिएटिव ऑफर, अगर आप कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं तो ये इंसान आपके साथ वर्क करना चाह रहा है, कोलैबोरेशन करना चाह रहा है। या अच्छा, आप में कोई ऐसा टैलेंट भी हो सकता है जो इस इंसान को लगता है कि आपको अगर वो उस प्लेटफॉर्म पे, उस जगह पे ले आए तो आप वो चीज़ परफॉर्म करके, क्योंकि आपके पास वो लेट से सोर्स नहीं है, उनके पास है, तो जैसे ही इंसान आपको ऑफर करेगा तो आपके अंदर वो टैलेंट है कि आप फेमस हो सकते हैं, पॉपुलर हो सकते हैं, या अपने वर्क की वजह से पहचाने जाएंगे। तो प्रोफेशनली इस इंसान को लगता है कि आपके अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन आपके पास वो सोर्स नहीं है, और ये इंसान वो आपके लिए वो सोर्स, वो पावर, वो सपोर्ट लेके आ रहा है जो आपको चाहिए। सो बेसिकली इट्स अ ब्लेसिंग। सेवन ऑफ कप्स, यस, ये वो इंसान है जो आपके ड्रीम को पूरा कर सकता है। यस, सेवन ऑफ कप्स, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। या मुझे ऐसा लगता है कि विद द बटरफ्लाई, लुक एट दिस लॉट ऑफ बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन, ये वो इंसान है जो इंसान काफ़ी बटरफ्लाइज, मतलब 333 आप देख रहे होंगे, इस इंसान को काफ़ी शाय फील हो रहा है, वो ऐसे फील करते नहीं है विद द किंग ऑफ सोर्ड्स, इस इंसान की एनर्जी नेचर ऐसी है नहीं। लेकिन अगर ये इंसान आपके सामने शाय और स्माइली और बटरफ्लाई और काफ़ी शाय कर रहा है तो समझ जाएं, ब्लश कर रहा है, तो इस इंसान में आपके लिए क्या है। और मुझे ये भी लगता है कि सेवन ऑफ कप्स, इस इंसान का वाइल्डेस्ट ड्रीम आप है, एक आप इस इंसान के लिए एक ड्रीम कम ट्रू है। उनको लगता है कि 333 अगेन, या तो आप उनके लिए वो ड्रीम फैंटेसी है या वाइल्ड ड्रीम जो उन्होंने हमेशा सोचा था कि कैसा पार्टनर चाहिए, एग्जैक्टली आप वैसे हो। और ये वो इंसान भी है जो आपके ड्रीम्स को पूरा कर सकता है विद द सेवन ऑफ कप्स। यस, यू विल बी वेरी हैप्पी, लुक एट दिस इन द सेवन ऑफ कप्स। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन इस फाइल में, इस डेक में सेवन ऑफ कप्स, ही इज़ वेरी हैप्पी एंड बटरफ्लाई ड्रीम्स, मतलब एक आपका ड्रीम आपको ऊपर लेके जा रहा है। आपको यकीन नहीं आएगा, बिलीव नहीं होगा कि ये इंसान आपको प्रपोज कर रहा है या ये इंसान आपको ऑफर कर रहा है, क्योंकि आप बहुत खुश होने वाले हो, बहुत ज़्यादा। यू वॉन्ट बिलीव इट, आपको यकीन नहीं आएगा कि आपकी लाइफ कैसे चेंज हो रही है इस इंसान के बाद।
और शायद ये इंसान आपको बटरफ्लाइज भी दे, क्योंकि आप इस इंसान को भी पसंद करते हो, और मुझे ये भी लगता है कि आप भी इस इंसान के लिए कुछ ना कुछ फील करते हो, और या करोगे या आप करना शुरू कर दोगे, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे आप इस इंसान को मिलोगे, इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन। आप दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड है वो काफ़ी स्पिरिचुअल है और आइकॉनिक, मतलब स्पिरिचुअल पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। तो जैसे ही आप मिलोगे, इट्स अ क्लिक। अच्छा, शायद आप में से कुछ लोग ड्रीम्स भी देख रहे हैं इस इंसान के बारे में, या आपके ड्रीम्स में आ रहा है इंसान, आपको ऑलरेडी पता है कि ये आएगा इंसान, या आपको पता है ये इंसान आपके उस ड्रीम्स को पूरा कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के दरमियान में सोल कॉन्ट्रैक्ट है शायद इस वजह से। अच्छा, आपने ये नहीं देखना कि ये इंसान क्यों कर रहा है ये सब कुछ। इस इंसान का पर्पज़ है आपकी लाइफ में, क्योंकि उस इंसान के पास पावर, सोर्स, सब कुछ है जो आपके पास नहीं है। ये इंसान देना चाहता है आपको, और बदले में ये क्या लेगा, मैंने आपको पहले बोला, इस इंसान की रोमांटिक इंटरेस्ट है आपके साथ, ये आपके क्लोज होना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जो आपको टैलेंट के तौर पे देखते हैं, क्योंकि आप भी इस इंसान के उस प्रोजेक्ट को, उस टैलेंट को आगे बढ़ाओगे। उनको लगता है कि एक जैसा उनका ड्रीम था, वो ड्रीम आपकी वजह से पूरा हो सकता है, सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हो। वो वर्क, वो प्रोजेक्ट, वो बिजनेस, या जो आपके अंदर वो टैलेंट है, वो स्किल है जो है, वो चीज़ चाहिए। और अगर पार्टनरशिप है तो इस इंसान को एग्जैक्टली आप जैसा पार्टनर चाहिए था, तो ऑब्वियसली इस इंसान को भी वो चीज़ चाहिए, लेकिन इन बदले में, इन रिटर्न, ये इंसान आपको वो चीज़ देगा। इट्स अ गिफ्ट आपके लिए, एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। या रेडी? तो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।